प्रिय दोस्तों नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूं। मैं इस समय पानीपत से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय अग्रवाल जी के साथ हूं। अग्रवाल साहब, आपने अपने कार्यालय से आम आदमी के लिए एक पोर्टल स्टार्ट किया है जिससे लोग आधार कार्ड, राशन कार्ड या अन्य कोई ऐसा काम करा सके, जैसे कि गरीबों की सहायता के लिए जो भी सरकारी डॉक्यूमेंट है। तो ये तो सरकार ने ऑलरेडी शुरू किया है, तो आप इसमें नया क्या करने जा रहे हो? देखो जी, पानीपत के अंदर 10,000 के करीब राशन कार्ड काट दिए गए और पूरे प्रदेश में 10 लाख राशन कार्ड काटे गए। अगर मैं पानीपत की बात करूं तो 10,000 राशन कार्ड काटकर 50,000 लोगों को सरकारी राशन से वंचित कर दिया गया। उसको लेकर हमने एक डीसी साहब को ज्ञापन भी दिया था और सारे पानीपत के लोग उसमें इकट्ठा भी हुए थे। लेकिन हम अपने कार्यालय के माध्यम से या CHC सेंटर, सरल केंद्र के माध्यम से लोगों की जितनी भी सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं हैं उनके लिए हम निःशुल्क यहाँ अप्लाई करते हैं। कोई किसी से एक पैसा लिया नहीं जाता, बिल्कुल फ्री सेवा है। अगर किसी हमारे बुजुर्ग को, किसी हमारी माता को, बहन को या किसी और साथी को, विकलांग हो, अगर उसको जरूरत हो, हम उसके घर जाकर भी ये सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं हमारे जो साथी बैठे हुए कार्यालय के अंदर। इसलिए आप ये नहीं कह सकते भी और लोग करा रहे हैं, लेकिन हम अपने कार्यालय के माध्यम से बिल्कुल निःशुल्क सेवा दे रहे हैं और सबके घर तक हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद हमारा कार्यालय 24 घंटे किसी भी तरह के शहर के अंदर हमारे साथियों को कोई भी समस्या है उसके निदान के लिए जहां तक हमारा प्रयास है हम बिल्कुल तत्पर रहते हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार का कार्य है, चाहे कोई धार्मिक है, सामाजिक है, कोई पारिवारिक है, किसी भी प्रकार की किसी व्यक्ति को जरूरत है, हमारे साथियों की पूरी टीम यहाँ हर वक्त उपलब्ध रहती है। चाहे हमारे कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष हों, हमारे OBC मोर्चा के अध्यक्ष भाई सोमनाथ चौधरी जी हैं और हमारे कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष भाई दीपक शर्मा जी हैं, और भी हमारे बहुत से साथी यहाँ हर वक्त उपलब्ध रहते हैं, टाइम पे ड्यूटी देते हैं। आप किसी वक्त भी आओ, आपकी समस्या सुनने के लिए हमारा टीम के साथी यहाँ उपलब्ध रहेंगे और आपकी समस्या का निदान भी करेंगे। तो पानीपत शहर में जैसे कि कई लोग कांग्रेस पार्टी के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो आपको पार्टी से क्या उम्मीद है अग्रवाल जी? देखो जी, 3.5 साल हो गए तकरीबन, आज 2019 का चुनाव खत्म हुए। उससे पहले तो पानीपत के अंदर कांग्रेस नाम की चीज़ खत्म कर दी थी लोगों ने, लेकिन हमने बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत करी। घर घर गए, हम हर कॉलोनी में गए, हर गली के अंदर गए, लोगों से पर्सनली मिले और उनको कांग्रेस की नीतियों के बारे में अवगत कराया। किस तरह से कांग्रेस पार्टी आम आदमी की भलाई के लिए और आम आदमी की ज़रूरतों के लिए काम करती है। वो खाली दिखावा नहीं करती। कांग्रेस पार्टी की नीतियां हैं भी हमें जन जन की सेवा करनी है। उसी को लेकर हमारे जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व था, शुरू से ही उन्होंने इतनी भलाई के लिए कानून बनाए। चाहे वो राशन कार्ड को ही ले लो आप, जब कांग्रेस पार्टी ने हमारे लोगों के राशन कार्ड बनाए थे उनका एक ही मकसद था भी और कुछ हो ना हो, लोगों का चूल्हा जलता रहे, उनको 3 टाइम का भोजन उपलब्ध हो, बाकी चाहे कुछ हो ना हो। लेकिन इस सरकार ने वो भी काटने का काम किया और कांग्रेस पार्टी हमेशा वो काम करती है जो सबकी भलाई के लिए हो, चाहे वो जमींदार हो, चाहे हमारा किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, हमारे स्टूडेंट्स हो, सबके लिए हमने काम किया और वही हमारा प्रयास है भी हम हर व्यक्ति को अपनी नीतियों के बारे में बताएं, घर बैठे लोगों की सुविधाएं दें। कांग्रेस को जिंदा करने का प्रयास हमने पानीपत के अंदर किया और उसमें हम कामयाब भी हुए। आज आप किसी भी मोहल्ले, किसी भी गली में चले जाओ, हर कोई कहता है भाई इस बार किसी की सरकार बनेगी तो कांग्रेस पार्टी की बनेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने इस प्रदेश को पूरे देश के अंदर नंबर 1 बनाया, लोगों की सुविधाएं दी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 था और फिर से वही हाल हरियाणा को होने जा रहा है कांग्रेस आने के बाद। तो ये संजय अग्रवाल जी ने कहा कि हमने कांग्रेस पार्टी की नीतियों की जो संजीवनी देखकर पुनः से पानीपत में ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को जीवित करने का काम किया है और भविष्य में कांग्रेस के बढ़ते ग्राफ पे हमें अपने शीर्ष नेताओं को पूरी उम्मीद है कि हम भविष्य में फिर से दोबारा से चुनाव फाइट करेंगे। दोबारा से फिर किसी मौके पर अग्रवाल जी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।